हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं रंजन। और गाइस, आज के इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन के कुछ चार्जेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अमेज़ॉन ने चेंजेस जस्ट ही किए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा रिफ़ंड कमीशन। तो गाइस, रिफ़ंड कमीशन जो है वो एक चार्जेस ऐसा है जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास डिलीवर्ड होता है और कस्टमर अगर उस प्रोडक्ट को रिटर्न करता है तो उस केस में वो चार्जेस अप्लाई होता है। क्योंकि ये जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में है कि ये रिफ़ंड कमीशन होता क्या है। क्योंकि नॉर्मल कमीशन तो समझ में आता है कि रेफरल फीस है तो कमीशन है, लेकिन ये रिफ़ंड कमीशन क्या है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इसके चार्जेस हमारे को लगते हैं। तो गाइज देखिए, रिफ़ंड कमीशन जो होता है ये अगर सपोज मान लो आप एक 100% सक्सेसफुल डिलीवर्ड अगर करते हो किसी भी ऑर्डर को, तो उस केस में आपको रेफरल फीस और फिक्स फी और लॉजिस्टिक आपको चार्ज होता है। लॉजिस्टिक आपका रिटर्न हो तो भी चार्ज होगा और आपका डिलीवर्ड हो तो भी चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो रेफरल फीस होता है, अगर वो आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो उस केस में भी लग जाए, फिक्स्ड फी भी लग जाए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो अमेज़ॉन ने इस बीच का एक मिड सेगमेंट निकाला कि कस्टमर अगर सपोज मान लो किसी एक प्रोडक्ट पे आपका कमीशन 15% है, ठीक है, तो 15% के हिसाब से अपने प्रोडक्ट का जो रेफरल फीस है वो आप देख सकते हो कि वो रेफरल फीस क्या जा रहा है। उसके ऊपर आपका 30 रुपीज़ या 45 रुपीज़ के आसपास आपका फिक्स्ड फी भी लग गया, तो ये दोनों चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो अमेज़ॉन ने इसलिए कुछ चार्जेस बनाए हैं जो आपका रिफंड कमीशन कहलाता है। तो गाइज, इस चीज़ को हम लाइव देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इस चीज़ों पे काम किया है अमेज़ॉन ने। तो गाइज, हमने अपने सेलर सेंट्रल में लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ से एक ऑर्डर आईडी है जो हमारा रिटर्न हुआ है, तो ये जो ऑर्डर आईडी है ये हमारा रिटर्न है। तो इस ऑर्डर आईडी को हमने कहाँ से लिया, तो रिटर्न वाले सेक्शन में जा करके यहाँ से आप जाएंगे, फिर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करके मैनेज रिटर्न पे क्लिक करके यहाँ से आप ऑर्डर ले सकते हैं रिटर्न में। तो वो मैंने वहाँ से ये ऑर्डर उठाया। इस ऑर्डर को मैंने देखा तो यहाँ देखिए कुछ चार्जेस हमारे लगे हुए हैं, ऑर्डर पेमेंट और रिफ़ंड, और ये हमारा अमेज़ॉन ईजी शिप चार्जेस है। तो ये हमारा ईजी शिप चार्जेस जो है ये तो लॉजिस्टिक है, जो हमने कस्टमर के पास ऑर्डर को भेजा है, तो उस केस में ये हमारा चार्जेस तो मैंडेटरी है, वो लगेगा ही। लेकिन अब हमारा जो है ये ऑर्डर पेमेंट के लिए है और ये हमारा रिफ़ंड है। तो अब दोनों को देखते हैं कि जाने के टाइम में क्या खर्चे हुए हैं और जब रिफ़ंड हुआ है तो क्या खर्चे हुए हैं। तो हमने इसको अलग अलग टैब में ओपन किया है। तो ये गाइस, जब हमने कस्टमर को डिलीवर्ड किया ये प्रोडक्ट, तो उस केस में ये हमारा चार्जेस लगा है क्या, आप देखो, अमेज़ॉन फ़ी मतलब एक कमीशन लगा है और दूसरा हमारा फिक्स्ड फ़ी लगा है, क्योंकि लॉजिस्टिक हमारा ये एडिशनल से ईजी शिप में लग चुका है। तो ये हमारा जो इस प्रोडक्ट के लिए जो है कमीशन हमारा यहाँ से लगा हुआ है, ये कमीशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें 12% कमीशन है। तो 52.08 हमारा कमीशन हो गया और इस पर फिक्स्ड क्लोजिंग फीस जो है वो 6 रुपीज़ का है, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसके ऊपर जब कस्टमर ने इसको रिटर्न किया, अब यहाँ पे बैंक सेटलमेंट हमारा आ रहा था 357 रुपीज़, लेकिन जब कस्टमर ने इसको रिटर्न किया तो उस केस में हमारे को माइनस में जाकर के क्या चार्जेस लगे हैं। एक हमारा ये देखो आप, रिफंड कमीशन, ये बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि रिफंड कमीशन जो है वो बिल्कुल, क्योंकि अब आपके चार्जेस में जुड़ रहा है ये। तो इसका क्या सेगमेंट्स बना है, किस तरीके से इसके चार्ट को प्रिपेयर किया गया वो हम देखते हैं। तो आप देखो गाइज, ये सबसे पहले तो अमेज़ॉन ने अपना कमीशन जो था वो और फिक्स्ड फी ये दोनों मुझे रिम्बर्स कर दिया। क्योंकि पहले क्या था कि उसने अगर हमारा ये पेमेंट अगर मुझे देता तो उस केस में ये कमीशन वो हमसे चार्ज करता और फिक्स्ड फी भी चार्ज करता। लेकिन ये देखो गाइस, ये हमारा प्लस में आ रहा है, मतलब ये चार्जेस भी हमें रिफंड मिल चुका है और फिक्स्ड फी भी रिफंड मिल चुका है। और इसके बदले ये रिफंड कमीशन लगा हुआ है मेरा 50 रुपीज़ और उसके ऊपर 9 रुपये GST, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारा 420 रुपये आ गया ये। और ये कुल रिफ़ंड जो बायर को हुआ है वो 434 रुपये। तो गाइज, अभी रिफ़ंड फ़ीस का सेगमेंट समझ लेते हैं कि क्या है। तो हम ये रिफ़ंड फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो ये एक चार्ट पे मुझे लेकर जाएगा। अब देखो गाइज, जब रिटर्न की पॉलिसी ये है, ये रिफ़ंड फ़ीस है, इसकी पॉलिसी ये कहती है कि अगर कस्टमर रिटर्न हो रहा है उस केस में आपका रेफरल फीस और फिक्स्ड फी आपको 100% रिम्बर्स कर दिया जाएगा। लेकिन वेट हैंडलिंग फीस, पिक एंड पैक और टेक्नोलॉजी फीस ये आपको चार्ज किया जाएगा, ये आपसे रिम्बर्स नहीं होगा। रीजन देखो गाइज, कस्टमर के पास जब हम प्रोडक्ट को भेजते हैं तो उसमें हमारा लॉजिस्टिक का जो कन्वेंस होता है, उसका आने जाने का खर्चा होता है, वो तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। और पिक एंड पैक का मतलब ये होता है कि जब हम ऑर्डर को पिक किए
और उसको पैक करके प्रॉपर हम उसको उसके पास तक रेडी करके और कुरियर वाले को हैंड ओवर करते हैं, तो उस प्रोसेस के लिए भी पिक एंड पैक चार्ज लगता है, वो भी हमारा रिम्बर्स नहीं होता। दूसरा टेक्नोलॉजी फीस होता है। ये गाइस टेक्नोलॉजी फीस जो होता है ये आपका सेलर फ्लैक्स में अगर कोई लोग काम कर रहे हैं तो सेलर फ्लैक्स में आपका टेक्नोलॉजी फीस लगता है। पिक एंड पैक जो है वो आपका FBA में लगता है। तो ये दोनों ही केस में आपका ये जो अमाउंट है वो चार्ज रिम्बर्स नहीं होता है। अब सेलर फीस जो है, रिफंड फीस जो है उसको हम समझते हैं, जो आपका रिफंड कमीशन आ रहा था। अब देखो अगर कोई प्रोडक्ट आपका 0 से 250 के बीच का है तो उस पर आपका 45 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। उसके बाद अगर आपका 250 से 251 से 500 के बीच का है तो 70 रुपये लगेगा। 501 से 1000 रुपये के बीच है तो 95 रुपीज़ लगेगा। और 1001 से अबव जा रहा है तो आपका 130 रुपये पर प्रोडक्ट है। तो गाइज देखो इसमें ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारा कुछ फ़ायदा है इसमें, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर किसी का 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और 12% उस पर कमीशन लग रहा है तो सीधा 120 रुपये तो उसका वहीं पे कट गया, ठीक है। प्लस उसके ऊपर आपका फिक्स फी भी लगेगा, तो फिक्स फी भी आपका करीब 40 रुपये हो गए, ठीक है। तो गाइज इसमें फिक्स्ड फी, तो गाइज जैसे कि अभी हमने सेलर फीस जो रिफंड कमीशन था उस पर और फिक्स फी पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे देखिए 1000 रुपये से अगर ऊपर का आपका प्रोडक्ट है तो 130 रुपये तो आपका रिफंड कमीशन आपका वहाँ पे बन गया, ठीक है, जिसमें आपका ना तो रेफरल फीस भी आपका रिम्बर्स हो चुका है और फिक्स्ड कमीशन जो क्लोजिंग फीस है वो भी आपका रिम्बर्स हो चुका है। अब ये क्या है, दोनों में जो डिफरेंस है, अगर ये हमारा रिम्बर्स नहीं होता तो क्या चार्जेस लगता, और ये जो चार्जेस लग रहा है ये दोनों में से हायर कौन सा हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। तो गाइज देखिए जैसे कि अगर हमारा प्रोडक्ट जैसे 1000 प्लस में जा रहा है तो इसके ऊपर हमारा फिक्स फी जो है इजी शिप प्राइम में अगर हम भेजते हैं तो 58 रुपीज़ का हो गया, ठीक है। तो गाइज 58 रुपीज़ हमारा ये हो गया, और प्लस 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और उस पर 12% कमीशन है तो 120 रुपये वो हो गया। तो 120 और 58 178 रुपीज़ आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और अमेज़ोन ने जो ये फिक्स्ड जो कमीशन बनाया है चार्ट, ये रिफंड कमीशन, उसमें हमारा 130 रुपीज़ रख रहा है। मतलब गाइज आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको 48 रुपीज़ का एक प्रॉफिट हो रहा है इसमें, क्योंकि ये आपके अपने पॉकेट से ही जाता एंड ऑफ द टाइम। तो ये रिफंड कमीशन कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो रहा है। और गाइस देखो रिटर्न का जो पैसा है वो कहीं भी प्रॉफिट देता नहीं है, क्योंकि अगर आपको बिजनेस में रिटर्न आपका ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं एक लॉस का सिग्नल है। तो आप अपने रिटर्न को कंट्रोल करें ताकि आप उसे भी अपने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि अगर आप 130 रुपये भी दे रहे हो पर ऑर्डर तो वो भी आपका एक लॉस ही है। तो आप कोशिश करो कि रिटर्न्स को रिड्यूस करो और प्रॉफिट को गेन करो। तो गाइस ये हमारा आज का वीडियो इस रिफंड कमीशन वर्सेस हमारा अमेज़ॉन का नॉर्मल रिटर्न था उसके ऊपर बनाया गया था। तो आप लोगों को गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे रिलेटेड वीडियो आपको इस पर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।